तरफ सर्जियो गोर अमेरिका पहुंचे हैं और दूसरी तरफ भारत के भी कई अधिकारी अमेरिका पहुंचे हैं और कुछ अधिकारी अमेरिका पहुंचने वाले। इन सब के बीच में इजराइल ने एक बड़ी घोषणा की है, अगले 12 घंटे तक दूर रहें ट्रेन से, ट्रैक से। क्या होने वाला है? और इन सब के बीच में डॉक्टर एस जयशंकर का एक वीडियो क्यों बहुत ज्यादा चर्चा में इस वक्त है कि 6 मिनट में मैं वही बात कह सकता था। कौन सी बात की बात ये कर रहे हैं और आखिर क्या चल रहा है? जियोपॉलिटिक्स में बहुत सारी चीजें चल रही है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। पहली बात, जब डोनाल्ड ट्रंप से पूछा गया कि आपने ऐसी भाषा का इस्तेमाल किया, ये भाषा का इस्तेमाल कुछ ठीक नहीं है, तो इस पर उन्होंने यही कहा कि देखो, मुझे फर्क नहीं पड़ता है कि लोग क्या कहते हैं मेरे बारे में, क्रिटिक्स क्या कहते हैं मेरे बारे में पहले भी बहुत सारी बातें कही गई, लेकिन उसके बावजूद मैं इस जगह पर पहुंचा। फिर उन्होंने एक बयान दिया, इस वीडियो को आप सुन सकते हैं। It's not just NATO. You know who else didn't help us? South Korea didn't help us. You know who else didn't help us? Australia didn't help us. You know who else didn't help us? Japan. We got 50,000 soldiers in Japan to protect them from North Korea. We have 45,000 soldiers in South Korea to protect us from Kim Jong-un, who I get along with very well, as you know. Do you notice he said very nice things about me? He used to call Joe Biden a mentally retarded person, okay? So don't tell me about your stuff. Joe Biden, he said he's a mentally retarded person. He was so nasty to Joe Biden, it was terrible. But to me, he likes Trump. And you notice how nice things are with North Korea? It's very nice. But we have 45,000 people, soldiers, in harm's way, and right next to Kim Jong-un with a lot of nuclear weapons. 45, which should have never happened if a certain president, I'm not going to mention this president because I happen to like him, believe it or not, but if a certain president did his job, Kim Jong-un would not have nuclear weapons right now. But they're all afraid to do their job properly. जिसमें उन्होंने कहा कि पता है हमारी मदद करने कौन नहीं आया, हमारी मदद करने साउथ कोरिया भी नहीं आया, जिसके यहाँ हमारे 45,000 सैनिक हैं। हमारी मदद करने जापान भी नहीं आया, जिसके यहाँ हमारे सैनिक खड़े हैं। साउथ कोरिया, जिसे हम बचाते हैं किम जोंग उन से, जिसके लिए हम पैसे खर्च करते हैं, लेकिन वो लोग नहीं आए। जो बाइडेन ने बेतहाशा पैसा खर्च किया इन लोगों के ऊपर, लेकिन जब हमारे काम की बात आई तो ये लोग हमारे लिए मौजूद नहीं रहे। तो फिर आगे इस ईरान युद्ध का क्या होगा? 48 घंटे में से काफी घंटे निकल चुके हैं, 20 घंटे बचे हैं। अब ईरान ने अपनी तरफ से धमकाना शुरू कर दिया है कि 20 घंटे बचे हुए हैं, हम अब बदल देंगे अमेरिका को पाषाण काल में। वहीं दूसरी तरफ अगर इनके विदेश मंत्री अरागची को देखें तो अरागची कहते हैं कि हम इस युद्ध को इस तरीके से खत्म करना चाहते हैं कि दोबारा कोई भी हम पर हमला करने से पहले सोचे। इसका मतलब है कि ये युद्ध अभी तुरंत से समाप्त होता हुआ नहीं दिख रहा है, लेकिन कुछ घटनाक्रम दिख रहे हैं जो बड़ा संजोग बोलिए या फिर कुछ जो पर्दे के पीछे चल रहा है। ईरान के ऊपर हमला करने से पहले क्या भारत को कॉन्फिडेंस में लेना चाहता है अमेरिका, या क्या चल रहा है? एक तो सर्जियो गोर यहाँ पहुंचे हैं अमेरिका। सर्जियो गोर भारत और भारत के अलावे आसपास के कई देशों के राजदूत हैं, तो ऐसे में इनका यहाँ पहुँचना ईरान से सीधा संबंध रखता है, भारत से भी सीधा संबंध रखता है। ये यहाँ पहुँचे हैं, इन्होंने काश पटेल से मुलाकात की, और जो कि FBI के डायरेक्टर हैं, जहाँ बात हुई अमेरिका भारत के सिक्योरिटी कोऑपरेशन को लेकर, सहयोग को लेकर। इसके अलावा इन्होंने JD वेंस से भी मुलाकात की और JD वेंस से भी बातचीत हुई, और सबसे बड़ी चीज ये देखने को मिल रहा है कि फिर ये विनय क्वात्रा से भी मिले, जो भारत के राजदूत हैं। जैसा कि अभी आपको पता है, भारत के वायुसेना चीफ भी पहुंचे हुए हैं अमेरिका। अब बहुत सारे लोग सोच रहे हैं कि भारत क्या करने वाला है इस युद्ध में, क्या भारत इस युद्ध को लेकर कुछ बड़ा कदम उठाने वाला है? तो मैं चाहती हूँ, डॉक्टर एस जयशंकर का एक वीडियो है, इसे आप सुने। He referred yesterday to Krishna Menon. Krishna Menon is known for the record of giving the world's longest speech in the United Nations. I think, yes. I assure you, I can say the same in 6 minutes. So, my point is, today we should be less concerned in foreign policy about giving gyan to the world. We should play our role, we should make our contribution. We should look at our national interest. We should do this effectively
इन्होंने एक बहुत अच्छी बात की और इन्होंने समझाया कि आज की डेट में विदेश नीति किस तरीके से चल रही है। डॉक्टर एस जयशंकर माने विदेश नीति, अजीत डोभाल माने भारत की सुरक्षा नीति। तो अगर डॉक्टर एस जयशंकर कह रहे हैं, इसका मतलब अभी जो विदेश नीति चल रही है अमेरिका की, भारत की, वो वही है जो एस जयशंकर कह रहे हैं। इस वीडियो में एस जयशंकर ने एक बड़ी घटना का नाम लिया, कृष्ण मेनन। कृष्ण मेनन ने यूएन में एक बहुत लंबा भाषण दिया था। कितना लंबा भाषण दिया था? 8 घंटे का भाषण दिया था। तो डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि जो उन्होंने 8 घंटे में बोला ना, वो मैं 6 मिनट में बोल सकता था। मेरे कहने का अर्थ ये है कि हमें दुनिया को ज्ञान देने की कोई जरूरत नहीं है, तुम क्या करो क्या नहीं करो, लेकिन हमें क्या देखना है? हमें ये देखना है कि हमारे हित किस चीज के लिए हैं और किस चीज के लिए हमें आगे बढ़ना चाहिए और किस चीज के लिए आगे नहीं बढ़ना चाहिए। हालांकि जिस वीके कृष्णन मेनन का नाम ले रहे हैं, उन्होंने भारत के आर्मी चीफ के.एस. थिमैया के इस वार्निंग को रिजेक्ट कर दिया था, जिसमें थिमैया ने कहा था कि चाइना भारत पर हमला करने की कोशिश कर रहा है। तो एक चीज तो यहाँ डॉक्टर एस जयशंकर ने साफ कर दिया कि भाई हम अपने हितों को देख रहे हैं। और अभी ईरान और अमेरिका दोनों से भारत क्या बातचीत कर रहा है? दोनों से भारत बातचीत कर रहा है कि चाबहार पोर्ट पर सुरक्षा हो, चाबहार पोर्ट पर हमला न हो। चाबहार पोर्ट पर बहुत पैसे लगे हुए हैं, भारत के भी लगे हैं और ईरान के भी लगे हैं। भारत दोनों से ही बात कर रहा है, लोकल कंपनियों से लेकर अमेरिकी प्रतिनिधियों तक कथित तौर पर इन सबसे बातचीत हो रहा है। चाबहार के मैनेजमेंट के लिए 2034 तक का समझौता है। भारत ने 10 साल का समझौता किया था और चाबहार भारत के सुरक्षा के लिए भी बहुत जरूरी है। जैसा कि ग्वादर पोर्ट है, तो ग्वादर पोर्ट को काउंटर करने के लिए चाबहार पोर्ट का होना बेहद जरूरी भी है। और व्यापारिक दृष्टिकोण से भी अगर कहें तो अफगानिस्तान के रास्ते सेंट्रल एशिया से जोड़ने वाला ये चाबहार पोर्ट भारत के लिए बेहद खास बन जाता है। अब ऐसे क्रम में जब अमेरिका हमला कर सकता है और अमेरिका ताबड़तोड़ हमला करना चाहता है, कैसा हमला? तो इसका अंदाजा पैसे लगाइए कि इजराइल ने कहा है ईरान के लोगों को कि अगले 12 घंटे तक ट्रेन और रेलवे ट्रैक से दूर रहिए। इस चेतावनी का मतलब ये हो गया कि रेलवे लाइन वगैरह से दूर रहने के लिए कहा गया है। मतलब ऐसी तबाही मच सकती है जिसमें रेलवे लाइन, पोर्ट वगैरह ये चीजें निशाने पर आ जाएं। 13,000 ठिकाने पर इजराइल और अमेरिका कथित तौर पर हमले कर चुके हैं और अब इससे आगे डेडलाइन जैसे जैसे पास आ रही है, वैसे वैसे माना जा रहा है कि ये हमला और भी आगे बढ़ सकता है और खतरनाक रूप ले सकता है। तो यहाँ भारत सिर्फ अपने हितों की ओर देख रहा है कि हमारे हित कहाँ है और किस तरीके से हम हितों को सुरक्षित रख सकते हैं। आपको क्या लगता है, भारत की नीति सही है या नहीं? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।